नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। छपरा के सोनपुर में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय की चुनावी सभा के दौरान मंच टूटा। मंच से गिरे चंद्रिका राय, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बेतिया में सरेआम हुआ टिकट कटने का दर्द, फूट फूट कर रोई बीजेपी नेत्री रेणु देवी। रश्मि वर्मा को टिकट मिलने से हुई आहत। सहरसा में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, पार्टी से संबंध तोड़ने का किया ऐलान। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन के दौरान उराई से पीएलएफआई एमएलए उम्मीदवार सीपीआईएमएल उम्मीदवार आफ्ताब आलम गिरफ्तार। आपराधिक मामले में फरार थे आफ्ताब आलम। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस ने जाले से बनाया उम्मीदवार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की तस्वीर उतारे जाने का उस्मानी ने किया था विरोध। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के उम्मीदवार कृष्णराज ने किया नामांकन। कृष्णराज एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के बड़े भाई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने मनेर विधानसभा सीट से किया नामांकन। निखिल ने किया जीत का दावा। वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अस्मा परवीन ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद किया रोड शो। पटना का बांकीपुर सीट हॉट सीट बनी। बीजेपी ने नितिन नबीद उम्मीदवार कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं को उतारा और फ्यूलर्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी लड़ रही चुनाव। वीआईपी ने दरभंगा गोराबोरम सीट से स्वर्णा सिंह को दिया टिकट। स्वर्णा बीजेपी के विधान पार्षद रहे सुनील सिंह के पुत्रवधू। गया से महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता रहे मौजूद। मधुबनी के राजनगर सीट से आरजेडी उम्मीदवार रामवतार पासवान ने नामांकन किया दाखिल। स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे। बक्सर सदर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। चुनाव में जीत का किया दावा। खगड़िया में जेडीयू के भागे उम्मीदवार सुमित कुमार चला रहे जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर मांग रहे वोट। सहरसा के महेशी विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे चंदा। आशीर्वाद के तौर पर मिल रही है मदद। समस्तीपुर के रोसड़ा सीट से बीजेपी के एक और प्रत्याशी ने किया नॉमिनेशन। लोगों में उम्मीदवार को लेकर असमंजस। पटना में भाकपा माले ने जारी किया घोषणा पत्र। नीतीश कुमार पर कसा तंज। चुनावी रंग में रंगा सुल्तानगंज। गली गली खाक छान रहे प्रत्याशी। कीचड़ में ही वोट मांगने निकले प्रत्याशी। चुनावी सभा में नड्डा के निशाने पर रहा लालू परिवार। केंद्र और राज्य के विकास के आधार पर मांगा वोट। रोहतास और औरंगाबाद में की जनसभा। लखीसराय में चुनावी सभा में नीतीश ने फिर किया 15 साल के काम का जिक्र। लालू फैमिली पर साधा निशाना। जम्मू में सीएम नीतीश की चुनावी जनसभा। जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद के पक्ष में किया प्रचार। महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की। महागठबंधन के पक्ष में जनादेश आने का दावा। पटना में बीजेपी के कार्यक्रम में नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा। तेजस्वी यादव जल्द जाएंगे जेल। शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप। औरंगाबाद के देव में डिप्टी सीएम सुशील मोदी की चुनावी सभा। कहा कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बक्सर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा एनडीए दूर करेगी बेरोजगारी। अरवल में चुनावी सभा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। लालू फैमिली पर साधा निशाना। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। 11 उम्मीदवारों में से 4 अति पिछड़ा, 2 पिछड़ा और 1 सामान्य वर्ग को टिकट। गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी ऑफिस में बड़े नेताओं के पोस्टर फाड़े। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। मधेपुरा का बिहारीगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के कोटे में जाने से आरजेडी नेता नाराज। पूर्व प्रदेश महासचिव ने प्रभास ने तेजस्वी पर लगाए गंभीर आरोप। कटिहार में निर्दलीय प्रत्याशी ने सबसे पहले किया नामांकन। क्षेत्र से विकास का किया वादा।
पूर्णिया में 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पूर्व मंत्री जलील मस्तान ने जुलूस में उमड़े भीड़। सहरसा में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जारी, 7 नवंबर को है यहां चुनाव। भागलपुर की पीरपैंती सीट से विधायक बेटी के साथ अपने पिता के लिए किया नामांकन। पूर्व मंत्री राम जतन सिन्हा ने जहानाबाद में नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर। सिवान की जीरादाई विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार कमल कुशवाहा ने किया नामांकन। कुशवाहा ने इलाके के विकास का किया दावा। हथुआ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने किया नामांकन। भारी बहुमत से जीत का किया दावा। खगड़िया विधानसभा सीट से पीडीए गठबंधन के उम्मीदवार मनोहर यादव ने भरा पर्चा, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी महमूद कुरैशी ने किया नामांकन। गरीबों के हक की लड़ाई का संकल्प। मुजफ्फरपुर में मनरेगा मजदूरों ने भी खड़ा किया अपना प्रत्याशी। संजय सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा पर्चा। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी उम्मीदवार विनोद तिवारी ने चलाया संपर्क अभियान। बीजेपी छोड़कर एलजेपी में शामिल हुए हैं विनोद तिवारी। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से जाप प्रत्याशी भाई वामिक ने किया नामांकन। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनाने की कही बात। गरुआ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजीव नंदन दागी का विरोध, ग्रामीणों ने पहचानने से किया इनकार। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन से एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद ने की बैठक, शिक्षकों के लंबित मुद्दों को उठाने की कही बात। पप्पू यादव ने जहानाबाद में किया प्रचार, स्टेशन से अरवल मोड़ तक किया रोड शो। मुंगेर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी, जिले के दियारा इलाके में विशेष चौकसी। समस्तीपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 लड़कियों का हंगामा, पुलिस के चालान काटने पर लड़कियों ने काटा बवाल। मुंगेर में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च, कोतवाली थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। औरंगाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान, 20,712 कर्मी मतदान की प्रक्रिया में जुटे। सुपौल में डीएम ने जागरूकता रथ किया रवाना, यहां 7 नवंबर को होने वाला है चुनाव। मुंगेर में 51 फीट का बनाया गया मास्क, कोरोना काल में सुरक्षित मतदान का संदेश। मंत्री कपिल देव कामत की कोरोना से मौत, पंचायती राज्य मंत्री थे कपिल देव कामत। पटना के फतुहा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। कटिहार में विधायक आवास के सामने सिपाही ने से लूट, स्टेट बैंक से रुपए निकालकर लौट रहा था सिपाही। बेगूसराय के सूर्यपुर गांव में जहरीला पदार्थ खाने से एक बच्चे की मौत, 4 बच्चे गंभीर रूप से बीमार, खेलने के दौरान बच्चों ने सामान उठाकर खाया। नवगछिया में विक्रमशिला सेतु पर सड़क हादसा, हाई स्कूल के शिक्षक को अज्ञात वाहन ने कुचला। भागलपुर के सबौर में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। कटिहार में एक व्यक्ति की सरिया से हत्या, आपसी रंजिश में पड़ोसियों ने दिया घटना को अंजाम। बेतिया रेल पुलिस ने एक यात्री के पास से बरामद किए 1,75,000 रुपए, समस्तीपुर का रहने वाला है युवक। पूर्णिया में चेरिया रहिका पुल के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, ससुराल से लौट रहा था युवक। बांका में खाना बनाने के दौरान 16 वर्षीय युवती की झुलसकर मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के भूतनाथ रोड में चोरों ने ज्वेलरी दुकान का शटर काटा, करीब 25 लाख के गहने चोरी। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने से लोगों में आक्रोश, बाजार को बंद कर जताया विरोध। मोकामा टाल क्षेत्र में अभी तक जल जमाव रहने से नाराज किसान धरने पर बैठे, 3 साल से रबी फसलों का हो रहा नुकसान। पूर्णिया के कृषि कॉलेज में मनाया गया महिला किसान दिवस, महिला किसानों को किया गया सम्मानित। शारदीय नवरात्र को लेकर गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, कलश स्थापना से पहले गंगा स्नान की परंपरा। चतरा में हथियारबंद नक्सलियों का उत्पात, सीसीएल के बचरा रेलवे साइडिंग में फायरिंग के बाद गाड़ियों में लगाई आग। जमशेदपुर में गुटखा की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, लाखों रुपए का गुटखा और खैनी बरामद। रांची में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब की सुरक्षा में तैनात 6 जवान सस्पेंड, इलाज के नाम पर दिल्ली सहित कई राज्यों में घूम रहे थे साहब, जवानों का भी लोकेशन कई जगहों पर मिला। साहेबगंज के गंगा घाट पर गिट्टी लोडिंग को लेकर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार।
बुड्ढक में सरकंडा में चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी, बेटी की शादी के लिए जुटाई थी रकम। रांची लाया गया जीवा को धमकी देने का आरोपी, सदर अस्पताल में हुआ कोरोना टेस्ट। रामगढ़ में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, बालू लदे 11 ट्रैक्टर जब्त। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र से वाहन की चोरी मामले का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो की चास पुलिस ने NH-32 पर एक विक्टा को किया जब्त, 275 बोतल शराब बरामद। पश्चिम सिंहभूम में सब्जी बेचने वाले सुएठा सिंह का मिला शव। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक, आज प्रोजेक्ट भवन में होगी बैठक, कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज, परिवारवाद को लेकर JMM और कांग्रेस को घेरने में जुटे बीजेपी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लांघी राजनीतिक मर्यादा, कहा लोकसभा चुनाव में खूंटी से रावण की हुई थी जीत। खूंटी में कालीचरण मुंडा के आवास पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों की बैठक में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के बरी में कांग्रेस की प्रतिरोध सभा, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू। CCL में नौकरी और मुआवजे की मांग पर चतरा में आंदोलन पर उतरे टाना भक्तों का मिला JMM का साथ, जमा विधायक सीता सोरेन ने टाना भक्तों की जनसभा में की शिरकत। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा शौचालय बेकार, रख रखाव के अभाव में बेकार पड़ा शौचालय। गढ़वा के सुखवाना में कचरा डंपिंग यार्ड का विरोध, गांव से बाहर डंपिंग यार्ड बनाने की मांग। गुमला के DC ने चैनपुर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, गैंगरेप पीड़ित छात्रा के परिवार से की मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर कोडरमा DTO कार्यालय में बस मालिकों के साथ प्रशासन की बैठक, बस मालिकों से सहयोग की मांग। PHID मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची के चंदाखासी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का किया उद्घाटन। बिहार चुनाव को लेकर गढ़वा के बिहार से सटे इलाकों में DC ने विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। कोरोना के कारण बंद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम आज से होगा शुरू। कोल्हान DIG ने जमशेदपुर में कई थानों का किया निरीक्षण। लातेहार के चंदावा में अब तक विकास की नहीं पहुंची किरण। हजारीबाग में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर, सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बनाई जा रही मूर्तियां। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर रांची के चंदाखासी में कार्यक्रम का आयोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल्टीन, सैनिटाइजर और साबुन दिया गया। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर साहेबगंज कॉलेज में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना काल में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, पूर्व रेलवे द्वारा 4 जोड़ी ट्रेनों का किया जाएगा परिचालन। आज 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी कर रहे PM मोदी, भारत के साथ खाद्य और कृषि संगठन के संबंध को दर्शाने के लिए 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का। देश में कोरोना के अब तक 73,70,000 केस, 24 घंटे में मिले 63,371 नए मरीज। 24 घंटे में 68,202 लोग रिकवर, अब तक 1,12,161 मरीजों की मौत, 8,04,528 एक्टिव मरीज। IPL के 31वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 विकेट से हराया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।